हेलो दोस्तों, आज हम उबले हुए आलू से बहुत ही ज़बरदस्त नाश्ता बनाएंगे। वैसे तो उबले हुए आलू से बहुत सारे नाश्ता बनते हैं, बट हम एक ही आलू से बहुत सारा नाश्ता बना के तैयार करने वाले हैं। तो मैंने ये आलू ना फ्रीज में रखा हुआ था, इसीलिए हम इसको ग्रेट करके लेंगे। अगर आप गरम आलू यूज़ कर रहे हो ना, तो आप इसको आराम से मैश करके भी ले सकते हैं, क्योंकि ना हमें आलू में कोई भी गुठली या लम्स नहीं चाहिए। तो फ्रीज में आलू था तो हम उसको मैश करते ना, आलू में गुठलियाँ ज़रूर रह जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे उसको कद्दूकस करके ले रही हूँ। आप ज़रूर उसको कद्दूकस कर लीजिए अगर फ्रीज में है, नहीं तो आप उसको तुरंत उबाले हुए हैं तो आप उसको आराम से मैश कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ही आलू लिया हुआ है बड़ा साइज़ का। आप अगर छोटे आलू ले रहे हैं तो छोटे छोटे 3 या 4 आराम से ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबको कद्दूकस कर लिया है। अभी हम इसमें डाल देंगे कुछ वेजिटेबल्स। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है एक छोटा सा गाजर, इसको हम यहाँ पे ग्रेट करके लेंगे। आप चाहो तो इसमें कैप्सिकम या कोई भी सब्जी डाल सकते हैं, क्योंकि अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है तो ढेर सारा सब्जी मार्केट में मिल जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे सब्जी डालेंगे ना, तो क्या होगा ना, हमें गिल्टी नहीं रहेगी कि हम यहाँ पे बस आलू का ही नाश्ता खा रहे हैं, और बच्चों को भी ये हेल्दी खाना मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाल दूंगी बारीक कटा हुआ यहाँ पे अदरक, और यहाँ पे डाल दूंगी थोड़ी सी ग्रीन चिली। इसमें मैं ढेर सारा धनिया ऐड कर दूंगी। अभी इन सबको पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे फोक के मदद से ही मिक्स किया हुआ है। नॉर्मली ना मैं हाथ से ज़्यादा मिक्स नहीं करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं हमेशा फोक की मदद से मिक्स करती हूँ। अगर अच्छे से मिक्स ना हो तभी मैं हाथ लगाती हूँ। तो यहाँ पे कुछ मसाला ऐड करेंगे। इसमें डालेंगे सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा इसमें डाल देंगे हल्दी। इसमें अभी थोड़ा सा ऐड कर देंगे हम हाफ टी स्पून चिल्ली पाउडर, और यहाँ पे डाल देंगे हाफ टी स्पून यहाँ पे धनिया पाउडर, और यहाँ पे और थोड़ा सा ऐड करेंगे अमचूर पाउडर। और आप अपने हिसाब से ही ग्रीन चिली और एक्स्ट्रा आप चाहो तो ऐड कर सकते हैं। अभी सारे मसालों को हम यहाँ पे मिक्स कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। अभी हम यहाँ पे डालेंगे 1 टेबल स्पून पूरा भर के यहाँ पे गेहूं का आटा। अगर आप चाहो यहाँ पे मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे चाहो तो कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास चावल का आटा है तो आप उसको भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे पास ढेर सारे ऑप्शन है यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे हम हेल्दी बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ गेहूं का आटा, और यहाँ पे इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, और यहाँ पे इसके छोटे छोटे साइज़ के टिक्की बना लेंगे। तो दोस्तों ये वाली जो रेसिपी है ना, इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगता है। ये बच्चे हो या बड़े सबको पसंद आने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बना लिया है टिक्की का शेप का। तो यहाँ पे सारे यहाँ पे बना लेंगे इसी टाइप का। तो आप यहाँ छोटे या बड़े अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बना लिया, तो यहाँ पे सारे हम बना के रेडी कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा सब बन के पूरा रेडी हो गया। ये हमारा बस एक ही आलू से हमने ये बनाया है। यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, यहाँ पे डाल देंगे 2 टेबल स्पून यहाँ पे बेसन, और यहाँ पे डाल देंगे 2 टीस्पून यहाँ पे मैदा। तो आप मैदा अगर ना हो तो यहाँ पे गेहूं का आटा, नहीं तो कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे डाल देंगे 2 टीस्पून यहाँ पे दही, और यहाँ पे दोस्तों अगर आपके पास थोड़ा सा पानी वाला दही है ना, तो आप यहाँ पे 3 टीस्पून यूज़ करिए। और यहाँ पे पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे पानी डाल के इसको एक थिक सा बैटर जैसे हमें बनाना है। तो देखिए ऐसे ही हमें चाहिए। अभी डालेंगे कुछ मसाले, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सॉल्ट, और यहाँ पे डालेंगे थोड़ी सी हल्दी बस कलर उठाने के लिए, और यहाँ पे डाल देंगे थोड़ी सी रेड चिली का पाउडर, और यहाँ पे डाल देंगे हाफ टी स्पून से भी कम यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर, और यहाँ पे सबको मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पे कोई भी सोडा का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं दोस्तों, बस हमारा वैसे ही घोल चाहिए। यहाँ पे हम मिला लेंगे अच्छे से, और इसमें डाल देंगे एक टिक्की, और यहाँ पे उसको बस डिप करके ही निकाल देंगे, और यहाँ पे डायरेक्ट डाल देंगे हमारे ऑयल में। और हम यहाँ पे
पूरा लो फ्लेम में ही इसको हम फ्राई करने वाले हैं। तो यहाँ पे अच्छे से तेल गरम हो चुका था, तो मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया। अभी इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डालूंगी ऑयली और यहाँ पे इसको पलट दूंगी। तो यहाँ पे दोस्तों कढ़ाई में मैंने एक एक करके डाला हुआ है। अगर आप ज़्यादा बड़ा कढ़ाई ले रहे हो या कोई भी पैन ले रहे हो, इसमें आप ज़्यादा डाल सकते हैं। तो मैं अच्छे से फ्राई हो जाए इसलिए एक एक करके यहाँ पे डाला हुआ है। तो यहाँ पे उसको पलट देंगे और यहाँ पे देखिए ये हमारा एक बन के पूरा तैयार हो गया है। और इसी तरह ना हम यहाँ पे सारे बना के तैयार कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए पूरा ये बन के रेडी हो गया है। ये ना ही हमारा टिक्की के जैसा टेस्ट आता है, ना ही कोई समोसा या कचौड़ी, उसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट आता है दोस्तों। ये बहुत ही खाने के लिए टेस्टी लगता है और बनाना बहुत ही आसान है और ये झटपट बन के तैयार भी हो गया है। और ये इसके लिए कोई ज़्यादा मसाले भी यूज़ नहीं किया हुआ है। तो ठंडे के दिन में ना ये खाने के लिए बहुत ही मज़ा आ जाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।